काइट गाजियाबाद, ऑलरेडी आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया काइट गाजियाबाद कैसा कॉलेज है, ऊपर से यूनिवर्सिटी बनने के बाद तो कैसा ही हो गया होगा या कैसा होगा, आपका ये काफी ज्यादा डाउट्स थे। तो जल्दी से यार इसके ऊपर देख लेते हैं फुल रिव्यू कि काइट गाजियाबाद कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, कैसे एडमिशन प्रोसेस है क्या नहीं है। तो हाय, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से, तो चलिए शुरू करते हैं। यार काइट गाजियाबाद की बात करूँ तो इसका एक्चुअल नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पहले एक कॉलेज था और अब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है। ये 1988 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। 22 एकड़ का कैंपस है, प्रिसाइजली 21.75 एकड़ का कैंपस है और इंजीनियरिंग में इसका रैंक कुछ 150 से 200 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो काफी सिंपल प्रोसेस है इसका एडमिशन का। आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे, जेई के मार्क्स के बेसिस पे और सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे इसके अंदर एडमिशन हो जाते हैं। अगर बीटेक की बात करूँ तो उसमें डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स वगैरह है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसमें 300 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस 240, आईटी में 180 सीटें हैं, सीएसआईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अंदर 180 सीटें हैं, ईसीई वगैरह है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, एडवांस मैकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह है जिसमें 30 सीटें हैं। तो इसमें काफी अलग अलग टाइप की ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती है और ज्यादातर आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस देखने के लिए मिलती है। बाकी दूसरे भी कोर्सेज हैं जैसे आपके एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमबीए वगैरह है और एमटेक वगैरह भी है इस कॉलेज के अंदर। यार कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1,90,000 के आसपास इसका फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस को अगर मिला दिया तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का इसका फीस हो जाता है एक साल का। वही ईसी वगैरह के लिए आपकी जो टोटल फीस है वो 1.8 लाख के आसपास का बैठता है। और हॉस्टल की फीस यार ऐसी है कि आप इसमें सिंगल वाला ही कमरा लेंगे क्योंकि नॉन एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला 1.5 लाख का है, वही ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 1,40,000 का है। यानी पूरे साल में अगर 10,000 रुपये ही मुझे बचाना है, महीने का सिर्फ 800 रुपये ही मुझे बचाना है, तो मैं सिंगल कमरा क्यों ना लूँ, 3 के साथ क्यों रहूँ। और वही एसी रूम 2 लाख रुपए का है और एसी रूम में 3 ऑक्यूपेंसी का 1,70 का, तो वहाँ पे 30,000 का फर्क पड़ता है। तो वो भी बच्चे सोचते हैं कि भाई अगर मुझे सिर्फ 2,000-2,500 रुपये ही बचाना है तो भाई मैं ले लूँगा आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी। तो भैया इसके अंदर बाकी स्कॉलरशिप भी है क्योंकि देखो यार फीस 2 लाख के आसपास की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसके बाद भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है यार स्कॉलरशिप। कौन कौन से बेसिस पे मिलती है? एक तो आपके 12th के बेसिस पे मिलती है। अगर आपके 98 या उससे ऊपर परसेंटेज है 12th के अंदर तो अब आपकी 25% ट्यूशन फी में भी मिलता है फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ता है सीजीपीए, उसके बेसिस पे वो आगे चलती है। वही अगर जेई मेंस के अंदर आपके 97 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। वही 95 से 96.99 परसेंटाइल है तो 50% ट्यूशन फी वेवियर मिलता है और 90 से 95 परसेंटाइल वालों को 10% का ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। यानी जेई की काफी ज्यादा इज्जत होगी भाई। वही कोर और अलाइड ब्रांचेस की बात करूं तो अगर आपके 90% से ऊपर है या इक्वल है तो भी आपको 20% के आसपास का ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है जो ईसी वगैरह ब्रांचेस की है। इसके साथ ही अगर मान लो आपके 12th के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं रहे या जेई में अच्छे मार्क्स नहीं रहे तो क्या भैया हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? भाई बिल्कुल मिलेगी। अगर आप मान लो ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हो, ठीक है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल होगा वहाँ पे। यही नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स या कल्चर या आर्ट्स वगैरह में अच्छे हो तो वहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन आपने विन करके आए हो तो आपको 10% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, नेशनल लेवल का 5% का, स्टेट लेवल का 3% का। अगर आपके पापा वगैरह डिफेंस में थे तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 5% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और गर्ल स्टूडेंट्स को, सारी गर्ल्स स्टूडेंट को 5% का रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। फिर और भी स्कॉलरशिप्स होते हैं जैसे वार्ड ऑफ एलम्स, सिबलिंग्स का और एम्प्लॉय वगैरह का, काइट के एम्प्लॉय का, तो उनकी अलग स्कॉलरशिप चलती है। सबसे मेन पार्ट्स पे आते हैं जो किसी भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सबसे पहले देखते हैं, वो है प्लेसमेंट्स कि भैया प्लेसमेंट क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साल के प्लेसमेंट्स आपके लिए रखे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अगर मैं 2025 वाले की बात करूँ, जो 2025 का अंदर बैच इनका पास हुआ है, उसका हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो 60 लाख गया था। सेकंड हाईएस्ट पैकेज जो गया था 45 लाख के आसपास का गया था। थर्ड हाईएस्ट पैकेज आपका गया था 24 का और फोर्थ हाईएस्ट पैकेज 22 लाख का और फिफ्थ हाईएस्ट पैकेज 21 लाख का। टोटल एवरेज पैकेज जो है कॉलेज का वो गया है 5.44 लाख का और 87% बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। 2268 यानी 2268 जॉब ऑफर्स हुई हैं जिसमें 1610 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और 370 कंपनीज आई थी इसके अंदर। जो टॉप 100 बच्चे हैं उनका जो एवरेज पैकेज गया वो गया 13.91 लाख पर एनम का। वही टॉप 500 स्टूडेंट बच्चों को गया था 7.41 लाख का एवरेज सीटीसी। और यहाँ पे कंपनी कौन कौन सी आती है? यहाँ पे आती है आपकी अमेजन, जस्ट पे, अडानी, JSW, SCL वगैरह, इन्फोसिस वगैरह, जितनी भी कंपनीज आप जानते हो वो सारी आती है।
वही 2024 की अगर हम बात करें कि क्या प्लेसमेंट रहा था और क्या एवरेज पैकेज रहा था, यार देखो 2024 के अंदर इनका हाईएस्ट अगेन 60 लाख का गया था, लेकिन सेकंड हाईएस्ट 52 लाख का रहा था। वही फिफ्थ हाईएस्ट 24 लाख का गया था। टॉप 300 बच्चों को 7.62 लाख का गया था और टॉप 100 बच्चों को 11.67 लाख का गया था। तो इसका मतलब जंप आया है प्लेसमेंट के अंदर। लेकिन उस समय जो ऑफर मिले थे वो मिले थे 1851, वही 1404 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जबकि 2025 के अंदर 1600 के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक और डेटा दिखाने जा रहा हूं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एवरेज सीटीसी 6 लाख का गया था और हाईएस्ट 60 का गया था और 80% बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। आईटी के अंदर एवरेज 5.62 लाख का रहा था, 81% बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। वही सीएस साइबर सिक्योरिटी के अंदर एवरेज पैकेज 5.29 लाख का रहा था और 79% की प्लेसमेंट रही थी। 100% प्लेसमेंट आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखने के लिए मिलती है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं ना मैकेनिकल में जॉब नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे मिल रही है मैकेनिकल में जॉब, जिसका एवरेज 4.4 एंड 3.89 लाख पर एनम का रहा था। इनकी जो प्लेसमेंट है सीएस ब्रांच से रिलेटेड 92% की वो रही है CSAI के अंदर, जहां का एवरेज पैकेज 6.36 लाख पर एनम का रहा है। तो अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो कोशिश करना है कि आपको CSAI वगैरह मिल जाए। वैसे भी AI का ज़माना चल रहा है तो आपको AI रिलेटेड कोर्सेज करने में ही फ़ायदा है। फिर बात करते हैं कि भैया हमसे जो 2 लाख रुपए लिया जा रहा है उसके बाद हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कैंपस में देखने के लिए मिल जाएगी। तो यार देखो, एक तो सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिल ही रही है, टेम्पल है, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल है कॉलेज के अंदर, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है, ऑलरेडी 22 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। अपार्टमेंट्स और गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटी काइट गाजियाबाद ने ऑलरेडी बच्चों के लिए भी दे रखी है और ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी वगैरह तो है ही इसके अंदर। बाकी कॉलेज के अंदर अलग अलग क्लब्स भी बने हुए हैं। तो अगर कल्चरल क्लब्स की बात करें तो काइट म्यूजिक क्लब है, काइट मूवी सोसाइटी है, कुजिंगा है, उदेशिया है, ये सारे अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ आपको क्लब्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वही टेक्निकल क्लब्स की अगर हम बात करें तो मालसा है, CP बाइट है, क्रिएटिव सेल है, डायनोबोट्स है, ई सेल है, फोसू है, ये सारी कई अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे टेक्निकल क्लब्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर नोटेबल एलुमनाई की बात करें कि इसमें कौन कौन सा एलुमनाई कहाँ पे है, तो यार एक प्रियांशु कुमार सैनी है जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है फ्लिपकार्ट के, अभिषेक गुप्ता है जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ अमेरिका के, और अंकित है डायरेक्टर एट ग्लोबल Q2C। अब इसके बाद डाउट आता है कि भैया काइट गाजियाबाद के प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है, तो जल्दी से प्रोस पहले देखें। तो देखो, पहला प्रोस तो यही है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो एक्सेप्शनल है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल रहा है आपको। अगर आप फीस के हिसाब से भी देखेंगे और नाम भी ठीक ठाक है इसका, तो प्लेसमेंट अच्छा है। दूसरा, ब्रांड वैल्यू अगर हम बात करें तो लोकल एरिया में एक डिसेंट ब्रांड नेम रखता है ये अपना। तीसरा ये है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपको वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, जिम्स और स्पोर्ट्स डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। और स्टूडेंट इकोसिस्टम काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिटी है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। अब कॉन्स की बात करते हैं कि कॉन्स क्या क्या है इस कॉलेज के। देखो, कॉन्स का ये है कि ये प्लेसमेंट में और अपना अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकता है, क्योंकि जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कम है दिखने के लिए, आपको देखने के लिए मिलेगी कॉलेज के अंदर। दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको और बढ़ानी चाहिए, ठीक है। कॉलेज के अंदर बच्चों का काफ़ी ये कहना होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कॉलेज को और देनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं स्टूडेंट रिव्यू की, क्योंकि यार कॉलेज का स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो यार ये वंश बंसल है जो कि बीटेक CSE के स्टूडेंट है और 2028 में पास आउट होंगे। उन्होंने लिखा है कि 91 से 94% प्लेसमेंट रेट है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि 87% के आसपास है, और 48.89 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया था इनके हिसाब से। एवरेज पैकेज 5.1 से 6.5 है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में वाईफाई, वाटर कूलर्स वगैरह सब दे रहे हैं। फैकल्टी का इनका कहना है कि क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है, अप्रोचेबल है, अच्छी नॉलेज है, ठीक है। टीचिंग क्वालिटी इफेक्टिव है, सही से बता देते हैं। जो प्रैक्टिकल टूल्स वगैरह जो यूज़ करने का है वो भी ये लोग बता देते हैं अच्छे से। फिर एक ओजस अग्रवाल है, वो बीटेक EC के स्टूडेंट है, वो भी 2028 में पास आउट होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सवाई 70% ऑफ स्टूडेंट ही हमारे ब्रांच में पास हो, यानी प्लेस्ड हो रहे हैं। CS रिलेटेड ब्रांचेस में प्लेसमेंट थोड़ी सी हाइयर है और एवरेज पैकेज 4.3 से 5 लाख के बीच में देखने के लिए मिल जाता है। टीचर्स नॉलेजेबल है, बट सिंस अवर कॉलेज हैज बिकम ऑटोनोमस, यानी जब यूनिवर्सिटी में हो गई है, तो सम ऑफ देम हैव बिकम एरोगेंट, स्पेशली द डिसिप्लिनरी कमेटी। ऐसा बच्चे का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, बच्चा कह रहा है, दे आर एक्सट्रीमली रूड। फिर तीसरा है श्रोया त्यागी, जो कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, जो कि 2027 में पास आउट होगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा कॉलेज एक डिसेंट नंबर ऑफ कंपनीज लेके आता है, 1600 बच्चे प्लस पास होते हैं, 370 कंपनीज आ जाती है। करंटली डेवलपमेंट फेज में है। ओवरऑल नाइस और क्लीन है, वाईफाई लैब वगैरह काफ़ी सही है। फैकल्टी एंड स्टाफ काइंड है, हेल्पफुल है, बस ये इसका लिखना था।
फिर बात करते हैं प्रज्वल यादव का, ठीक है, जो कि एमसीए के स्टूडेंट है, जो 2024 के बैच के है। 98% ऑफ प्लेसमेंट ऑफर इन एमसीए बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख पर एनम का ये बता रहे हैं, और एसीज वगैरह है, ठीक है, वाईफाई वगैरह है, एनसीआर यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आसपास, और घूम भी सकते हो क्योंकि एनसीआर रीजन के अंदर पड़ता है। तो यार ये सारे स्टूडेंट के रिव्यूज थे केआईटी गाजियाबाद को लेके। तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे काइट गाजियाबाद से रिलेटेड, और आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगली कौन सी वीडियो चाहिए, किस पे मैं रिव्यू करूँ, जल्दी से बता देना कमेंट करके। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।